हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एसएससी जीडी का एनालिसिस कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर विटामिन से 20 क्वेश्चन जो है वो जीएस के पूछ रहे हैं और 20 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन विटामिन के आ रहे हैं जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। और आप जानते हैं कि बायोलॉजी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे तो घबराइए मत, केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पुट कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे, उससे घबराने की बात नहीं करना। अगर आपने बायोलॉजी किया और बायोलॉजी से विटामिन से क्वेश्चन और जो नॉर्मल बायोलॉजी है उससे क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आपके मार्क्स अच्छा स्कोर होंगे। और जैसा कि हम समझ रहे होंगे कि आप लोग अच्छे से मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट आपका टेक्स्ट बुक इन सबसे आप दे ही रहे होंगे। पॉज कर दी क्या, बीच में बोले तो कट हो जाएगा ना अपने आप। हाँ, आप लोग दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो हम लोग एनालिसिस किए और देख रहे हैं कि बायोलॉजी से विटामिन से क्वेश्चंस 2 से 3 आ रहे हैं। तो विटामिन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसका श्रृंखला बनाए हैं और इस श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको रिवीजन करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो हमारी टीम, हमारी एजुकेशन टीम का नाम है विद्यावती एकेडमी, जो कि बायोलॉजी के विटामिन से रिलेटेड प्रश्न आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आप सिलेक्शन के करीब पहुंचे ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाए। हम लोग आपकी पूरी मेहनत में थोड़ा सा योगदान देने का कष्ट करेंगे और योगदान देने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको विटामिन से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट शायद आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको रिवीजन के तौर पर देख के आप एग्जामिनेशन में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। एंड अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं विटामिन से रिलेटेड प्रश्न। तो विटामिन से रिलेटेड प्रश्न, और आप जानते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर पूरा एक मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से बना हुआ है और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के विटामिन से डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो उसी पे हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ज्यादा बच्चों का समय नहीं लेंगे कि बच्चों के समय ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं विटामिन से प्रश्न और मैंने पहले ही लिख के रख दिया है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और इसको रिवीजन करें और अपने नंबर को इंक्रीज करने का पूरा कोशिश करें। तो अगर क्वेश्चन आपका पूछता है कि विटामिन की खोज किसने की, ये क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस पेपर्स आप अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है और इन माय ओपिनियन ये क्वेश्चन जो है 2012 या 2010 जीडी में आया हुआ था। तो विटामिन की खोज किसने की, अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग केसर खाते ही होंगे, केसर से याद कर लेना है, वो भी नहीं याद हो रहा है। फंगस का नाम सुना है तो केसर फंग नाम के आदमी थे, इसका नाम है कश्मीर फंग। तो आपको अगर फंग नाम का आदमी कहीं देखा कि फंग कर रहा है तो तुरंत लिख देना है कश्मीर फंग, उस पर आपको टिक मार देना है। अगर बाई चांस थोड़ा सा घूम गया और क्वेश्चन बना दिया कब खोज किया, कुछ नहीं, 1912 में खोज की। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है कौन सा विटामिन इसमें से घुलनशील विटामिन है, कौन सा विटामिन इसमें से जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है। तो अगर पूछता है कि जल में घुलनशील कौन से हैं तो आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील बी और सी हैं। अगर आप ये भी याद नहीं रख पा रहे हैं तो आपको ये देखना है, बस ये याद कर लीजिए वसा में घुलनशील कौन है। तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है और ये विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो अगर आपको सही आंसर पता है तो आप सही आंसर पे टिक मार पाएंगे। उसके बाद विटामिन के रासायनिक नाम, इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप जो आपके फ्रेंड्स लोग दे के आ रहे हैं क्वेश्चन, आप उनसे पूछिएगा। उसमें पूछ रहे हैं विटामिन ए के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का क्या है, विटामिन सी का क्या है, विटामिन डी का क्या है, उसकी कमी से क्या होता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाइए। इसमें से क्वेश्चन एक दो भी अगर आते हैं तो काफी आपका नंबर इंक्रीज होने में काफी आपको मदद मिलेगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो आपको याद रखना है फाइलोक्विनन। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी दिखा फाइलोक्विनन, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप फाइल का नाम तो सुना होगा कि हम फाइल लेके जा रहे थे किसके पास, विटामिन के पास। तो विटामिन के का नाम क्या है, फाइल से रिलेटेड। बस आपका रखना फाइल से रिलेटेड हमको दिखेगा फाइलोक्विनन। तो फाइलोक्विनन जो है इसका विटामिन के का रासायनिक नाम है। अब विटामिन के हमारे बॉडी में क्या, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि रुधिर का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है क्योंकि रुधिर का थक्का शायद आप लोग भूल जाए तो याद रखना ब्लड क्लॉट। जब कहीं पे कट जाता है तो हम लोग का खून कुछ देर बाद
जम जाता है। तो जब हमारा खून जम जाता है तो जमने में सबसे ज्यादा जो विटामिन सहायक है वो है हमारा विटामिन के। ये रुधिर का थक्का जमने में मदद करता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि विटामिन के की अगर हमारे बॉडी में कमी हो गई तो आपको एक रोग हो जाएगा और उस रोग का नाम है हीमोफीलिया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन के कमी से होने वाले रोग तो उसका नाम है हीमोफीलिया। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि ब्लड क्लॉट जब नहीं होता इंसानों में तो उसको कौन सी बीमारी होती है, तब भी आंसर होगा हीमोफीलिया। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया प्रोटीन, इसमें कौन से ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि रुधिर का थक्का जमने में मदद करते हैं, तब आप नाम दोगे फ्रीबोनोजन। किसका नाम है, फ्रीबोनोजन। आप कैसे याद रखना है कि फ्रिज में हम क्या फ्रिज में कोई चीज रखे हैं, फ्रिज से रिलेटेड याद रखिए फ्रीबोनोजन, फ्रिज में हम कोई चीज रखे हुए हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, तो उसका नाम है टोकोफेरॉल। उसका नाम है आपका टोकोफेरॉल। और अगर इसको क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा विटामिन सौंदर्य विटामिन है, तो हमारे बॉडी में मात्र एक विटामिन ही है। तो जो लड़के लोग काले हैं और सोच रहे हैं कि हम खूबसूरत नहीं बन पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप ये निकालो ना यार सर, ये निकालो SSCGD निकालो तुरंत, ये छोड़ो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। सौंदर्य विटामिन गया तो यहाँ आ जाएगा SSCGD एक ऐसा विटामिन है जो कि सौंदर्य विटामिन है। तो सौंदर्य, अगर आपको अपनी सुंदरता बढ़ानी है तो हमारे बॉडी में जो लोग गोरे हैं, कुछ आप देखते होंगे यार, कुछ लोग बोलते हैं यार बड़ी हैंडसम है, लोग लड़कियों को देखते होंगे कितनी खूबसूरत है, कुछ नहीं, उसके अंदर ये ज्यादा पाया जा रहा है। वो क्या करती है कि ज्यादा से ज्यादा फल खाती है, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खाती है। तो अगर आप भी हरी सब्जियां खा रहे हैं या फल खा रहे हैं तो आप भी गोरे बन सकते हैं। तो आपको भी सब बोलेंगे वाह ये कितना मस्त आदमी है। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मर्द में जब वो संतान नहीं पैदा कर सकता, नपुंसक हो जाता है, तो किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। ये भी पूछ सकता है महिला में बांझपन किसकी कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से, और इसको हम लोग प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए कि रिप्रोडक्टिव विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई। ब्यूटीफुल सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को। तो हम लोग अभी और आगे विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें, अगर क्वेश्चन पूछता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। अगर आ गया तो क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल। आपको बोलना है कैल्सीफेरॉल, इस पर टिक लगाना है कैल्सीफेरॉल। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर इसकी कमी हो गई तो कौन सा बीमारी होगा। तो इसकी कमी का जो बीमारी होगा उसका नाम आपने सुना होगा रिकेट्स। तो सारे बच्चे जानते हैं रिकेट्स, लेकिन समस्या इस बात का है कि रिकेट्स होता किस में है, तो ये जो यंग बच्चे होते हैं, या कह सकते हो आप कि जो चाइल्ड होते हैं उनमें होता है रिकेट्स, जो बच्चे होते हैं। लेकिन ये विटामिन डी की कमी बूढ़ों में भी होती है। तो अगर बूढ़ों में अगर यही कमी होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिमलाइटिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अगर आप बूढ़े में पूछ देगा कमी, ये कमी दोनों में है, तो उसको कहते हैं ऑस्टिमोलाइसिस। इस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में अगर सिर्फ पूछता है विटामिन डी कमी से, रिकेट से, सही बात है। अगर ऑस्टिमोलाइसिस भी है तो भी सही है। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ए में ये देता है, ऑप्शन बी में ये देता है, ऑप्शन सी में कहता है बोथ ए एंड बी, तो ये एकदम सही होगा, दोनों सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि चाइल्ड में या जवान में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, तो वो है रिकेट्स। और ये होता है किसमें, ओल्ड एज जो होते हैं, जो बुढ़े होते हैं। अगर पूछ दिया ओल्ड में, बूढ़ों में विटामिन डी से होने वाले रोग, तब आप लिखोगे ऑस्टिमोलाइसिस। और अगर ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में ये है, और ऑप्शन सी में बोथ एंड बी है, इस पे मार देना। और डी में होगा नन ऑफ अबव, कोई दिक्कत नहीं है, नन ऑफ अबव तो होगा ही नहीं। तो बच्चों ये आपको स्मार्ट स्टडी करके जाना, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। और विटामिन डी का नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। अगर आप इससे भी याद कर पा रहे हैं तो आपको याद तो होगा कैल्शियम, कैल्शियम से याद कर लो कि कैल फॉर कैल्शियम फेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इससे याद कर लो। लेकिन याद तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ स्टफ है जिसके हम लोग हमेशा ट्रिक नहीं निकाल सकते हैं, तो इससे आप याद करो। नेक्स्ट हमारा विटामिन आता है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। अब आता है क्वेश्चन, अगर पूछ दिया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम, और ये सबको अच्छे से पता होगा, इसका नाम है रेटिनोइड।
रेटिनॉल। ये तो लगभग हर बच्चे जानते होंगे कि विटामिन ए का जो है इसका नाम है रेटिनॉल। अगर आप विटामिन ए खाते रहते हो, विटामिन ए वाली चीजें लेते रहते हो, तो ये आपके आई के लिए काफी अच्छा है। ये आपके आई के लिए काफी अच्छा है, इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन ए वाली चीजें ज्यादा खाओ। अगर ये आप नहीं खा रहे हो तो आपको आंख से रिलेटेड ही बीमारी होगी। अब आपको आंख से रिलेटेड बीमारी कौन सी होगी? तो आपने गांव में सुना होगा कि मम्मी, दादी, चाची रात को देख नहीं पा रही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। बच्चों कुछ कुछ आप इंग्लिश के टर्म याद रखो, क्योंकि सब हिंदी के टर्म जरूरी नहीं है। क्योंकि इंग्लिश टर्म देखिए आप तुरंत टिक मार दोगे और सही कर दोगे। तो हिंदी में लिख देता हूं कि नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग कहते हैं रतौंधी। इसको हम लोग गांव में आपने सुना होगा रतौंधी। क्योंकि साहब गांव का लड़का ही फौजी बनना चाहेगा, शहर करके में कहां पावर की फौजी बनेंगे, मारो घुसा फेंका देंगे 10 तो दूर। गांव करके में ताकत है। तो ये क्या है? आई के लिए बढ़िया। तो आपको याद रखना है भैया, विटामिन ए का नाम क्या है? केमिकल नेम पूछा, रेटिनॉल। कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, इसको कहते हैं रतौंधी। तो ये चीज हमको इस पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा नेक्स्ट है, हाँ तो ये आप बोल सकते हो कि सर ये कहां से मिलेगा, ये हमको कैसे मिलेगा? तो आप लोग मछली खाओ, मछली खाओगे तो बढ़िया। आप सुनो गांव में कि लोग बोलते हैं मछली खाओ यार, आग कभी कमजोर नहीं होगा। मछली खाओ, आप जो है सब्जी में गाजर खा लो, मूली खा लो, इन सब से भी आपको विटामिन ए प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो आपको मेनली ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं। विटामिन ए का कैल्शियम जो एग्जाम में पूछे जाए एग्जाम पर्पज से, विटामिन ए का रेटिनॉल है, और ये इसकी कमी से क्या होता है? तो यह डीडी मतलब डिफिशियंसी डिजीज। डीडी जो हम लिख रहे हैं उसका मतलब है डिफिशियंसी डिजीज। डीडी का मतलब है डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं कि, और जो मैंने आपको बताया ए डी, ठीक है, पीछे मैंने बताया था ए के बारे में, अभी यहाँ पे बताया ए डी, पीछे बताया था ई, पीछे बताया था के, वो सब याद भी रखना। फैट में घुलनशील विटामिन है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चल रहे हैं, जो ये बचा हमारा बी बचा, सी और ए, सी बचा, वो हमारा जल में है। वो हमारा किसमें है? जल में। तो अब हम बी के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन बी। फटाफट इसको खत्म करते हैं ताकि बच्चों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अब आता है विटामिन बी। अब ये विटामिन बी सिर्फ सिंगल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या है? तो इसको फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो विटामिन बी में जो हमारा है वो पहला आता है विटामिन बी1, दूसरा आता है विटामिन बी2, तीसरा आता है विटामिन बी3, फिर आता है, ये सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा, विटामिन बी5, उसके बाद आता है विटामिन बी6, उसके बाद आता है विटामिन बी7, उसके बाद आता है विटामिन बी9, अरे विटामिन बोले सॉरी, हाँ विटामिन बी9, एंड नेक्स्ट है आपका विटामिन बी12। इतने तरह के विटामिन है और हम लोग इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कितने तरह के विटामिन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन में एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको नंबर याद करना है, विटामिन बी 8 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है। आप याद कर लो, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, इसमें से अगर बी4 आ गया नहीं है, बी8 आ गया नहीं है, बस बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी7 है, बी9 है, बी12 में से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग इन सब के प्रॉपर यूनिक नेम पढ़ेंगे कि विटामिन बी1 का नाम क्या है, विटामिन बी2 का नाम क्या है, विटामिन बी3 का नाम क्या है, विटामिन बी5 का क्या है, विटामिन बी6 का क्या है, विटामिन बी7 का क्या है, विटामिन बी9 का क्या है, विटामिन बी12 का क्या है। बच्चों देखो, आप लोग पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि पता है मेहनत करने में
टाइम लगता है, मेहनत करने में सबको बोरिंग होता है, लेकिन जब आप डिटेल्स पढ़ के जाओगे ना तभी आप ऑब्जेक्टिव बढ़िया कर पाओगे। आप इसमें से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन निकाल के बताएं। डिटेल्स इसलिए बताया जा रहा है आपको, देखिए फ्लो चार्ट में बताया जा रहा है, ताकि आपको इतना देखने में बोरिंग लगे कि नहीं यार ये पढ़ना है फिर डिटेल्स पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप चार्ट्स को देखिए, चार्ट को माइंड में बस के भैया विटामिन अच्छा प्रकार ही है, कितने प्रकार, 8 प्रकार, इस तरह से, और पढ़िए, माँ का सपना रोशन कीजिए। हम लोग भी बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हैं, हम लोग भी बहुत सारे एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे एग्जाम देके आते हैं, देखते हैं कितना स्ट्रगलिंग है। हम लोग भी आपके स्ट्रगल को देखते हुए समझ रहे हैं कि जो हम लोगों से गलती हुई वो हमारे जो जूनियर्स हैं, आप लोग हमारे जूनियर्स हैं, हम लोग अभी नए कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से अचीव कर पाए। एसएससी बस बच्चों का ना माइंड चेक करता है, एसएससी इतना डीप में नहीं जाता है, तो आपको वो सारी चीजें पढ़नी जो एसएससी पूछ सकता है, वो नहीं कि सब पढ़ के जा रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ लोग का आप देखते होंगे सिलेक्शन होता है, कुछ लोग 12 घंटे पढ़े सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोग 6 घंटे पढ़े सिलेक्शन हो गया। क्यों? वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो किए, वो वही पढ़े जो एसएससी पूछना चाह रहा है, आप वो पढ़ो जो एसएससी पूछना चाह रहा है। आप यूपीएससी वाली चीज क्यों पढ़ रहे हो, आप बैंक वाली चीज क्यों पढ़ रहे हो, आप वो पढ़ो जो एसएससी पूछ रहा है। पूछेगा बताओ, उसको पूछेगा विटामिन में कौन सा प्रकार नहीं है, लो भैया बता दिया, ये क्या है 8 प्रकार, लो बता दिया। कहां से क्वेश्चन पूछोगे, पूछो इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं, लो भाई 8 प्रकार, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है, लो भाई ना सर ने पढ़ाया है भाई, कहां से पूछोगे, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन बी का जो नाम, विटामिन B1 का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर क्या नाम है, तो उसका नाम है थियामीन। ये आप लोग ने पढ़ा होगा कि थियामीन, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं थायामीन, इसको हम लोग बोलते हैं थायमीन। अगर हम बात करें विटामिन B2 का नाम, तो विटामिन B2 का जो नाम है वो हमारा है, तो रासायनिक नेम, तो इसका नाम है रिबोफ्लोविन। विटामिन B2 का जो नाम है उसका नाम है राइबोफ्लोविन। तो हम इंग्लिश भी लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, तो है RIBO, राइबो FLAVIN, राइबोफ्लाविन। और इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, राइबोफ्लेविन। थोड़ा बच्चों हिंदी कमजोर है तो आप लोग देख लेना, मात्रा वात्रा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को आप लोग भी इस जगह आओगे, और उम्मीद करता हूं कि इसमें सारे जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्वेश्चन इतना फंसे ना कि बच्चे यार नंबर पे नंबर लाए, एसएससी वाला परेशान हो जाए कि नंबर दे कि क्या दे इसको। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन B3। तो विटामिन B3 को हम लोग जो रासायनिक नाम है उसको हम लोग कहते हैं, एक मिनट, नियासिन, इस हिंदी में नियासिन। विटामिन B5 की अगर हम बात करें तो विटामिन B5 का नाम है पेंथाथोनिक एसिड, इसका नाम है पेंथाटोनिक एसिड, पेंथाटोनिक एसिड, इस पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विटामिन B6 का नाम, तो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। अगर हम बात करें विटामिन B7 का नाम, तो इसका नाम है बायोटीन, बायोटीन, बायोटीन। अगर हम बात करें विटामिन B9 का, तो विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड, FOLIC, फॉलिक एसिड। बस बच्चों आप सुनते जाओ, आपका रिवीजन होता जाएगा, फॉलिक एसिड। अगर हम विटामिन B12 का बात करें, तो विटामिन B12 का नाम है साइनोक्लोब्लामीन, ये आपने सुना होगा, साइनोक्लोब्लामीन, साइनोक्लोब्लामीन, इसका नाम है साइनोक्लोब्लामीन। तो क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि थियामीन या विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थियामीन, विटामिन B2 का रिबोफ्लाविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंथाटोनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का साइनोक्लोब्लामीन। अब हम लोग
एक एक करके पढ़ेंगे कि किसकी कमी से क्या होता है। तो कहता है कि अगर हमारा साइनोक्लोबुलामिन हो जाए तो ध्यान दोगे आप, साइनोक्लोबुलामिन से जो डिफिशियंसी डिजीज होती है, यहां पे लिख देते हैं डीडी मतलब डिफिशियंसी डिजीज, डीडी मतलब हो गया डिफिशियंसी डिजीज। तो विटामिन बी1 से जो हमारा डिजीज होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि विटामिन ए से जो है हमारा नाइट ब्राइटनेस होता है, रतौंधी, लेकिन विटामिन बी1 से भी आंख वाली ही प्रॉब्लम होती है। आंख वाली, सॉरी आंख वाली बोल रहा हूं, इसमें जो विटामिन बी1 से मेरा जो होता है जो बीमारी, वो होता है मेरा क्या, तो यहाँ पे है इसका बेरी बेरी, उस डिजीज का नाम क्या है, बेरी बेरी। तो अगर क्वेश्चन आया कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। उसी तरह विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। अगर पूछते हैं विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है, तो आप देखोगे ठंडी में हाथों का पैरों का फटना, हाथ फटते हैं, पैर फटने लगते हैं, मम्मी लोग की एड़ी फट रही होंगी, तो ये किसी कमी से ना, मतलब आपकी माता में या आपके पापा में या आप में बी2 की कमी है, जिसको कि हम लोग कहते हैं किलोसिस। इसकी कमी से क्या होती है, किलोसिस। इसका मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब है पैरों का फटना, पैर भी नहीं हाथ भी हो सकते हैं, हाथ पर इसकी वजह से फटने लगते हैं, तो इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या है, तो रिबोफ्लेविन का डिफिशियंसी डिजीज है वो है हमारा किलोसिस, वो हमारा है किलोसिस। तो इसकी कमी से बी2 की कमी से होता है। सर तो विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है, तो इस पर ध्यान देना है कि विटामिन बी3 की कमी से जो होता है वो हमारा होता है पिलेग्रा, उसको हम लोग कहते हैं पिलेग्रा। क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा बीमारी को 3D डिजीज कहते हैं, तो इसी बीमारी को हम लोग 3D डिजीज भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि कौन सी बीमारी को 3D डिजीज भी कहा जाता है, तो वो हमारा है पिलेग्रा, और ये किसकी कमी से होती है, विटामिन बी3 की कमी से। अगर हमारा क्वेश्चन आ गया कि विटामिन बी5 की कमी से क्या होती है, तो बी5 की कमी से जो होता है वो हमारा होता है क्या, अनीमिया, जिसको हम लोग कहते हैं पैंथोनिक एसिड। हाँ, इसमें पैंथोनिक एसिड की कमी से अगर आपके बॉडी में ये कमी हो गई, तो आपका बाल झड़ने लगेगा। तो इसकी कमी से क्या होगा, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, मीन्स आप कह सकते हो क्या, हेयर फॉल। तो हेयर फॉल किसी कमी से होगा, पैंथोटोनिक एसिड। अगर हम बात करें पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन की कमी से क्या होगा, तो किसका नाम है, तो हमारा विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन, और इसी कमी से क्या होगा, तो खून में कमी आएगी, और जब खून में कमी आएगी तो उसको हम कहते हैं अनेमिया, मतलब खून की कमी हो जाना। और खून की कमी अगर हो जाती है तो हम लोग उसको कहते हैं एनीमिया, और किसी कमी से होती है, विटामिन बी6। तो अगर आपको खून की कमी होगी तो आप कभी भी हॉस्पिटल जाओगे और आपको जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा होगा, देखना उसमें जरूर विटामिन बी6 लिखा होगा। अगर वो नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा उसकी जगह, पायरिडॉक्सिन। तो आपको पकड़ लेना है, आप सबसे डॉक्टर ही बन जा रहे हो कि अरे मेरी मम्मी को कमी हुआ खून की, तो डॉक्टर ने क्या लगा दिया, विटामिन बी6। और विटामिन बी6 अगर उस इंजेक्शन में नहीं लिखा है तो उस इंजेक्शन में लिखा होगा पायरिडॉक्सिन। अगर आपका बाल झड़ रहा है तो बाल झड़ने के डॉक्टर जो दवा देगा, अगर उसमें विटामिन बी5 होना चाहिए, अगर ये नहीं उपलब्ध होगा तो ये लिखा होगा पैंथोटोनिक एसिड। तो आप इससे समझ सकते हो, तो सोचो कितना जरूरी है ये। और इसीलिए वो एसएससी नॉर्मल लाइफ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बाल तो झड़ रहा है, हीरो बन नहीं पा रहे हो, तो बताओ बाल कहां जरा, तो बाल कहां जरा, विटामिन बी6 की कमी हो गई। क्यों कमी हो गई, क्योंकि हमारे पास पैराडॉक्सिन नहीं था, हमारे बॉडी में पैराडॉक्सिन की कमी हो गई थी, जो कि हमारे बाल को सॉरी पैराडॉक्सिन बोल रहे हैं, पैंथोटोनिक एसिड की कमी हो गई थी, जिससे हमारा बाल झड़ने लगा। अरे वो खूनी कमी क्यों हो गई, खूनी कमी इसलिए हो गई क्योंकि हमारे बॉडी में पैराडॉक्सिन विटामिन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई थी, या विटामिन बी6 की कमी हो गई थी। नेक्स्ट है बायोटीन। तो बायोटीन क्या होता है, तो इसकी कमी से क्या होती है कि हमें त्वचा रोग होती है। तो अगर हमारे बॉडी में बायोटीन की कमी हो गई तो इससे हमें त्वचा रोग होती है, या हम कह सकते हैं त्वचा रोग की बीमारी।
बायोटिन की कमी से। नेक्स्ट है कि विटामिन B9, तो विटामिन B9 को क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से जो होता है हमें होता है, इससे भी हमको अनीमिया होता है और इससे भी हमको अनीमिया होता है, लेकिन पैराडॉक्सिन से जो कमी होती है खून की उसको बोलते हैं अनीमिया। और ये फॉलिक एसिड में क्या होता है, इसमें भी इससे भी अनीमिया होता है और इसका नाम है मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर क्वेश्चन में आ गया अनीमिया किसी कमी से होता है, विटामिन B6, और क्वेश्चन दिया मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया किसी कमी से होता है, B9, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए विटामिन B6 भी दिया रहेगा, विटामिन B9 भी दिया रहेगा। तो इस देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इससे कंफ्यूजिंग बच्चे ज्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कुछ और बच्चे मारते कुछ और। अगर B6 पूछा तो अनीमिया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन बेरी बेरी बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लाइन ब्लाइंड विटामिन ए वाला, एक क्वेश्चन रिकेट्स वाला, वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, उस पर थोड़ा ध्यान दे देना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक विटामिन B12, और इसी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। उसको हम लोग बोलते हैं, कहा गया विटामिन B12, साइनोक्रोबिन कमी से क्या होता है, तो इससे कमी से होता है परनीसियस अनीमिया। परनीसियस अनीमिया सर ये क्या होता है, तो ये उनमें पाया जाता है, ये तो कॉमन पीपल में हो सकता है अनीमिया, हमारे में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है, किसी में भी, लेकिन ये कहां पाया जाता है, परनीसियस अनीमिया। सब खून की कमी, अनीमिया मतलब खून की कमी, अनीमिया मतलब खून की कमी, तो इसीलिए मैं बोले से इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि गर्भवती महिला में खून की कमी किस विटामिन के कारण होती है, तो आप तुरंत टिक मारोगे विटामिन B12। इसीलिए मैंने कहा कि ये कहां पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है ये किसमें होता है, गर्भवती महिला में। अगर गर्भवती, तो ये कहां होता है, किसके में होता है, तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भवती महिला में यह परनीसियस अनीमिया होता है। तो क्वेश्चन, अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, क्वेश्चन बनेगा विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो सर नहीं पढ़ाया 8 प्रकार के, रिवीजन भी इसी क्लास में होगा, फटाफट याद करो। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन, इंग्लिश वाले थियामीन, जैसे बोलना वैसे बोलो, अरे थी था थू थू करते रहो, याद हो जाएगा थियामीन। उसके बाद इससे क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है, आई लव वेरी वेरी मच, तो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, किससे प्यार कर रहे थे, विटामिन B1 से। विटामिन B2, तो विटामिन B2 का कैल्शियम नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, इसी कमी से क्या होता है, तो किलोसिस होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी नहीं पूछेगा क्योंकि SSC वाला है, बोलेगा अच्छा बच्चे किलोसिस है तो क्या आएंगे, बोलेगा अच्छा बताओ हाथ पैरों का फटना किसकी कमी से होता है, मार दो भैया टिक विटामिन B2, क्योंकि सर ने तो इसका मतलब समझा दिया है, तो काहे कंफ्यूज होंगे कि किलोसिस से क्या तक जाएगा। आप वो करो जो सब नहीं कर रहा है, तभी आप सिलेक्शन लोगे, क्योंकि एग्जामिनर पागल थोड़ी ना, एग्जामिनर तो जान रहा बच्चे तो पढ़ के आएगा किलोसिस बेरी बेरी, बच्चा पढ़ के आएगा परनीसियस एनीमिया, बच्चा लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि गर्भवती महिला में जो खून की कमी होती है उसी को बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। क्वेश्चन बना देगा गर्भवती महिलाओं में खून की कमी को क्या कहते हैं, मार दो टिक परनीसियस एनीमिया। गर्भवती महिलाओं में खून की कमी किस विटामिन के कारण होती है, मार दो विटामिन B12, ये भी नहीं दिया होगा, अरे भाई ये तो दिया होगा साइनोक्रोबिन। अब कहां से क्वेश्चन बनाएगा, बनाओ। B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, इसी कमी से क्या होता है, पिलेग्रा, और इसी को हम 3D डिजीज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी 3D बीमारी, ऑप्शन दिखा पिलेग्रा, भटाक से मारो टिक, 1 नंबर लेके खाली सिलेक्शन में चांस। उसके बाद है विटामिन B5, विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है, तो आप बोलोगे सर पैंथोटोनिक एसिड, नाम क्या है, पैंथोटोनिक एसिड। इसी कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगेगा। तो अब जिसका जिसका बाल झड़ रहा होगा, मतलब अगर वो विटामिन B5 खा रहा है, विटामिन B5 वाला इंजेक्शन लगवा रहा है, तो उसका बाल झड़ना कम हो जाएगा, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाल झड़ना आम बात हो गया है। ये साबित करता है कि आप बहुत पढ़ रहे हो, तो जिससे इसके बाल झड़े घबराने की बात नहीं है, बहुत पढ़ रहा है, तो आप लोग से बच के रहना, क्योंकि वही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि टोपी तो उसी के सर पे आएगी ना, बाल वाले के पास कहां टोपी आ रही है। नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन
किसको कहते हैं सर? तो विटामिन B6 को। इसकी कमी से क्या होता है? तो सर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी सब में हो सकती है, हमारे में भी हो सकती है, हमारे पापा में हो सकती है, मम्मी में हो सकती है, सब में हो सकती है। लेकिन अगर यही खून की कमी गर्भवती महिला में होगी तो उसको मैं बोलता हूं परनीसियस एनीमिया। और किसी कमी से? विटामिन B12। तो आप देख रहे होगे B6, B9, B12, घबराने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये लिख के लो। एक नंबर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, 80 वाला भी देख रहा होगा हम लोग को, अब अगला क्वेश्चन यहीं से बनाएगा। अब B9 की कमी, B9 के विटामिन कमी से क्या होता है सर? त्वचा रोग होता है। अब त्वचा रोग में बहुत सारी चीजें, त्वचा रोग में बहुत सारा दिक्कत। विटामिन, चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। विटामिन B7 की कमी से तो क्या होता है? स्किन डिजीज, त्वचा रोग, और उसको क्या बोलते हैं? बायोटिन। विटामिन B9 की कमी से क्या होता है? तो मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया, और इसको कहते क्या हम लोग? फोलिक एसिड। तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन ये जो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या, ये पूछा जाता है। विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B1 ये ज्यादा, और विटामिन B2 ये सबसे थोड़ा ज्यादा विटामिन एसएससी पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। तो अब इसमें फोकस करना कौन कौन सा? विटामिन B1, तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोग को रीजन हो गया। विटामिन B1 का नाम क्या है? थियामिन। B2 का नाम क्या है? रिबोफ्लाविन। विटामिन B3 का नाम नियासिन। विटामिन B5 का नाम पेंथाटोनिक एसिड। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम बायोटिन। विटामिन B9 का नाम फोलिक एसिड। विटामिन B12 का नाम साइनोग्लोबिन। गर्भवती महिला को किस कमी से खून की कमी होती है? किसकी विटामिन की कमी से? तो हमारा आंसर होगा विटामिन B12। और नॉर्मल पूछ देगा एनीमिया किसी कमी से होती है, तो सर सीधा सीधा विटामिन B6। दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। अब नेक्स्ट, ये विटामिन बी पूरा हो गया, और हमने पिछले वाले में किया था ADEK, ये हमने पिछले वाले में कर लिया था। अब एक विटामिन बचता है विटामिन सी, और बच्चों उम्मीद करो इससे बाहर विटामिन से क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विटामिन सी पे। विटामिन सी, और ये लास्ट विटामिन है, इस पे आप लोग फोकस करो। तो विटामिन सी का सर रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको हम लोग हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड को हिंदी में मेरे ख्याल से बच्चों अमल बोलते हैं। मैंने पिछले वाले में एसिड लिखा है, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अमल बोलो चाहे एसिड बोलो, क्या ही समस्या। हमको तो बस पानी पीने से मतलब है, ग्लास चाहे कहीं से भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एस्कॉर्बिक का मतलब होता है बच्चों खट्टा, मतलब ऐसा चीज जो हमारे पास खट्टी है, उससे हमको मिलेगा विटामिन सी। तो कुछ लोग तो गाँव में बोलते होंगे, अरे भाई ये तो महिला गर्भवती हो गई है, इसको तो खट्टा खाने का बड़ी मन कर रहा है। इसे पगले ऐसा नहीं है, विटामिन सी हम लोग का मन करता है। ये बताओ तुम लोग खनवा जो खाते हो, तो खनवा मम्मी क्या देती हैं? अचार देती हैं। तो अचार एक तरह से विटामिन सी का ही काम कर रहा है। आप आंवला भी खाते हो, तो आंवला में क्या है? विटामिन सी ही है, और सबसे ज्यादा स्रोत पाया जाता है वो आंवला में ही पाया जाता है विटामिन सी का स्रोत। तो पहला हम लोग इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? एस्कॉर्बिक एसिड किसका रसायन नाम है? तो आप बोलोगे विटामिन सी का रसायन नाम है। और अगर हमारा इसका डिफिशियंसी, इसकी कमी हो गई, मत खाओ आंवला, अभी कुछ समय बाद पता चलेगा, तो क्या होगा? तुम्हारे मसूड़ों में खून आने लगेगा, मसूड़ों से खून आना, ये इसकी कमी से होगा। और जब मसूड़ों से खून आने मुंह से बदबू आएगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्कर्वी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। मसूड़ों से खून आना को क्या कहते हैं? स्कर्वी। तो ये तुम्हें ध्यान देना है। तो अगर तुमको इससे बचना है तो क्या खाओ? सर अचार खा लिया, आंवला खा लिया, नींबू खा लिया, थोड़े बहुत खट्टे फल खा लिए, ये सारी चीजें अगर आप खाते हो तो हमारा इस तरीके से आप विटामिन सी को कवर कर सकते हो। ठीक है। और बच्चों चीज और, अभी आपका जीडी बहुत दूर है, बहुत मस्त चीज बता रहा हूं मैं, बहुत मस्त चीज। ये जो लोग विटामिन सी नहीं खा रहा है ना, आज से खाना शुरू कर दो। और बोलोगे सर काहे, इससे जीडी क्या फासला है?
अरे बच्चों इससे जीडी का क्या जरूरत है? तो जो लोग विटामिन से भी नहीं खा रहे खाओ। किसी का दिमाग बड़ी धीरे चल रहा होगा, मम्मी को बोला मम्मी चलो आंवला खरीदने। ये तुम्हारे जो दिमाग है उसको अच्छे से क्रियाशील बनाएगा, मतलब दिमाग की गति को बढ़ाएगा, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं माइंड हमारा शार्प होगा। और शार्प होगा तब क्या करोगे? बढ़िया से मैथ्स मार्क क्या होगे? 20 में से 20। माइंड शार्प होगा तो क्या करोगे? अच्छे से रीजनिंग कर क्या होगे? 20 में से 20। बोलोगे सर ज्यादा बोल दिए, चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे, 18 तो करोगे। और ये बच्चों इजी आता है, लगभग हर रीजनिंग का बच्चा मान के चलो इसमें 18 करोगे। इंग्लिश है सर, माथा खराब होगा। तो बच्चों इंग्लिश के साथ आपको हिंदी भी तो दिया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश करें, हिंदी वाले हिंदी करें। और फिर बचा साइंस, इकोनॉमिक्स, जो कि पूरा पार्ट हम कह लेते हैं जीएस का। और मैं जीएस में साइंस तो बायोलॉजी में अच्छा कर ही रहा हूं। तो अगर आप इसमें 20 में से 15 भी स्कोर करते हो और हिंदी कोई बहुत अच्छे से पढ़ा है, मान लो मैं 15 में लिया, तो देखो आपका माइंड शार्प हुआ, ये दोनों आपके नंबर बढ़ गए। देखो सिलेक्शन हो गया बच्चों, 8 8 16 और 10 26 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 20 20 40 50 60 80 का है। तो कहीं नहीं सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन एकदम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन में कोई प्रोसीजर नहीं है। तो यहां पर हो गया। और शायद मुझे लगता है ये 60 मार्क्स का है कि नहीं, या 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? ये 60 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। 80 मार्क्स का ये, तो आराम से सिलेक्शन हो गया। तो आज से खाना शुरू कर दो विटामिन सी, और यह दिमाग को क्रियाशील बनाएगा। और क्या करेगा? अगर आप बाइक भी तेज चलाते हो, भाई जवान हो, और जवान में भर्ती होने जा रहे हो, तो बाइक को तेज चला रहे होगे, चोट लगेगी, तो वाउंड को भरने में, वाउंड मतलब घाव। बोलोगे सर इंग्लिश इतना मत लिखिए यार, क्या है इंग्लिश लिख रहे हैं। ठीक है भैया, चलो घाव लिख दिया। घाव को भरने में मदद करता है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि आंवला लाए और खूब गर्म कर दिए, तब कोनो फायदा नहीं है। तब क्या होगा? जब आप इस विटामिन सी को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे करोगे तो ये हो जाते हैं नष्ट। क्या हो जाते हैं? नष्ट, डिस्ट्रॉय। तो यू कैन से दैट सर विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। तो अभी से, आज से विटामिन सी खाना शुरू कर दो, और जब विटामिन सी खाओगे तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा, और दिमाग अच्छा चलेगा तो जीडी में सिलेक्शन दिलाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका इस विटामिन से बाहर क्वेश्चन ना जाए। और बायोलॉजी सेक्शन से अगर विटामिन से क्वेश्चन एसएससी पूछा तो आप करके आओ, और आप विद्यावती एकेडमी को याद करो कि नहीं, विद्यावती एकेडमी ने हमारे लिए एक विटामिन सी क्लास चलाई थी, जिसमें से हमने, किसी ने 2 स्कोर किया तो किसी ने 1 स्कोर किया। बच्चों लग रहा है 2-1 नंबर ही तो स्कोर कर रहे हैं। अगर किसी का इसमें 2 नंबर नहीं आएगा तो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने उम्मीदों को हमारे ऊपर कायम रखें। हम लोग आपकी सिलेक्शन दिलाने में अवश्य पूरी कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकता है, जितना हो सकता है। अब एक हमारे विवेक सर आएंगे, वो हमारे ज्योग्राफी का एनालिसिस कर रहे हैं कि ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री से, वो आपको देंगे। और अभी मैं पॉलिटी का देख रहा हूं कि पॉलिटी से क्वेश्चंस क्या एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा है, क्योंकि एसएससी मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही रिपीट करता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व करिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी हाल फिलहाल में जितने जीडी के एग्जाम हो रहे हैं और जितने एसएससी एग्जाम दिए हैं, तो मैं देख रहा हूं कि एसएससी जो है प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को काफी ज्यादा फॉलो करता है। और प्रीवियस ईयर पैटर्न और इस साल भी जो पेपर हो रहे हैं, इस साल पेपर को भी देखते हुए मैं देख रहा हूं कि पॉलिटी में ज्यादातर सेक्शन से क्वेश्चन, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पहले मैं बायोलॉजी खत्म करूंगा, और फिजिक्स में भी कुछ जो रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि आपका कौन क्या आविष्कार किया था, कौन बनाया था, वो सारे लेकर आऊंगा। तो विटामिन से बच्चों बाहर इससे प्रश्न नहीं आएंगे। आप विटामिन को देखिए, समझिए, बैठ के रिवीजन करिए, और उम्मीद करता हूं भगवान इस बार सबको वो टोपी पहनाए जो हर एक बच्चे की माँ देखना चाहती है। एंड थैंक यू ऑल, एंड विश ऑल द बेस्ट।